मैं 472 अंक लाया हूँ और पूरे बिहार में नंबर पर 1 पर हूँ। एक गोल अपना बना लिया था कि मैं आईएससी की परीक्षा में टॉप 10 में किसी भी स्थान पर अंक प्राप्त करूँगा। जैसे 5 सब्जेक्ट था तो 5 सब्जेक्ट को मैंने जितना समय मुझे मिलता था उसी समय में मैंने 2-2 घंटा सब विषय पर ध्यान दिया। मेरे दादाजी का तो बहुत कम खेत है यहाँ सर, तो इस वजह से मेरे पापा जो है बाहर काम करते हैं सर। बच्चा लेके ला रहे हैं नवादा में, 13 साल से है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े हैं। जमीन उमीन कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा के ऐसे लाल से परिचय करा रहे हैं जिन्होंने बिहार में कमाल किया है। आईएससी इंटर की परीक्षा में 94.4% लाकर पहले टॉपर्स के लिस्ट में शामिल रहे हैं। इन्होंने 472 अंक मिले हैं और इनका बैकग्राउंड बहुत ही साधारण रहा है। तो इस परिस्थिति में इन्होंने कैसे मतलब इस तरह से तैयारी कर पाए, तो थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री शत्रुघ्न मिस्त्री है और मेरे माताजी का नाम बबीता देवी है। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ था जिसमें मैं 472 अंक लाया हूँ और पूरे बिहार में नंबर पर 1 पर हूँ। बस मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ सर। अच्छा, तैयारी कैसे की आप इस पर? मैंने ऐसी उम्मीद थी क्या आपको? सबसे पहले मैं 2020 में मैट्रिक की परीक्षा दिया था जिसमें मैं 467 अंक लाकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था और वहीं से मुझे टॉप 10 में आने के लिए 4 अंकों की कमी महसूस हुई थी उस समय। लेकिन मैं उस समय एक गोल अपना बना लिया था कि मैं आईएससी की परीक्षा में टॉप 10 में किसी भी स्थान पर अंक प्राप्त करूंगा। लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं, मुझे उसे कल्पना से बाहर था कि मैं आज पूरे बिहार में नंबर 1 पर रहूंगा, आईएससी की परीक्षा में नंबर 1 पर रहूंगा। अच्छा, मैंने आपको ऐसा भरोसा नहीं था। यस सर। लेकिन आप तो बोले कि मैट्रिक में जो सेकेंड रहे तो सेकेंड टॉपर थे ना? यस सर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेकेंड टॉपर, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टॉपर? डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टॉपर थे। तो आपको उसी समय तय किए थे कि हमको बिहार में नंबर 1 करना है ना? तो लेकिन इसकी तैयारी आप कैसे किए? क्योंकि पढ़ने का एक होता है ना कि स्वरूप बनाए होंगे कि इसको इस रूप में बांटना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए, या आप कैसे पढ़े, इसको थोड़ा बताइए। मेरी पढ़ाई पहले तो लॉकडाउन था तो उस समय घर पर ही बैठे हुए थे, तो मेरे टीचर के द्वारा ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से सुविधा प्रदान किया गया और मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। घर में मैं नवादा में रहता था अपनी मम्मी के साथ, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया और वहीं से मेरी तैयारी शुरू हुई। और मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो था इस प्रकार, जैसे 5 सब्जेक्ट था तो 5 सब्जेक्ट को मैंने जितना समय मुझे मिलता था उसी समय में मैंने 2-2 घंटा सब विषय पर ध्यान दिया और उसी तरीके से मेरे पढ़ाई को हर दिन रेगुलर तरीके से उसी को फॉलो किया। लगभग एक दिन में कितना घंटा पढ़ते होंगे या औसत कितना पढ़ते होंगे? मैंने हर दिन की पढ़ाई 10 से 12 घंटा की थी। रात में ही मैं पढ़ता था, दिन में तो सब कोचिंग वगैरह हो जाता था तो उस समय उतना दिन में 2-3 घंटा टाइम निकालता था और उसी से सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर सब अपना कर लेता था। अच्छा, कॉलेज में क्लास किए? कॉलेज में तो उतना नहीं कर पाए थे सर, लेकिन 2-3 क्लास टीचर के द्वारा कराया गया था जिसमें मैंने ज्वाइन किया था और मुझे काफ़ी उन लोगों के द्वारा भी सपोर्ट मिला था कॉलेज से। अच्छा, कोचिंग वगैरह किए थे? यस सर। तो हर विषय का या कैसे करते थे? मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है कोचिंग के द्वारा किया था, इंग्लिश भी कोचिंग और हिंदी जो है खुद से पढ़ाई की और सर से भी काफ़ी सपोर्ट मिला हिंदी के। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई विषय को लेकर के समझना चाहे कि जैसे आप साइंस में तो सर हर लोग पढ़ रहा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी, तो आप क्या पिन पॉइंट किए जिसमें कि आपको 100 में 100 या फिर मतलब मैक्सिमम नंबर मिले, तो क्या वजह रही? मेरी वजह यही रही सर कि जितना भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को जितना मुझे टाइम मिला वो वही टाइम में मैंने सब सब्जेक्ट पर ध्यान दिया। उतना समय में सबको डिवाइड किया कि इतने समय पे जो मुझसे कमी महसूस हुई कि इस सब्जेक्ट में हाँ कि इसमें दिक्कत है, तो उस तरीके से मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी सर। अच्छा, यस सर। तो कोई विषय ऐसा भी होगा जो कमज़ोर होगा? यस सर, मुझे तो काफ़ी शुरुआत में केमिस्ट्री महसूस हुआ था,
तो मैंने केमिस्ट्री को पहले बेसिक से स्टार्ट किया, पूरा फॉर्मूला और जितना भी था सबको बेसिक से ही स्टार्ट किया सर, और सबको सर के द्वारा सपोर्ट किया गया था सर, और उसी तरीके से मेरे केमिस्ट्री को भी अपना एक स्ट्रॉन्ग बना लिया सर। ऑनलाइन से कैसे मदद ली? ऑनलाइन सर जैसे पिछले सर 4 महीने का लॉकडाउन था 21 में सर, तो उसमें टीचर्स के द्वारा ऑनलाइन प्रोवाइड किया गया था सेवा सर, और उसी तरीके से मैंने टीचर जो पढ़ाते थे यही मैं गांव में आया था लॉकडाउन में सर, और यही मैंने अपने पढ़ाई जारी किया ऑनलाइन सर। तो अभी कहाँ, गांव में रह के पढ़ाई कर रहे थे या फिर नवादा में, कहाँ रह के पढ़ाई कर रहे थे? मैं अभी नवादा में, लॉकडाउन होने के बाद नवादा चला गया था सर, और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की सर। अच्छा, लॉकडाउन में गाँव में थे? लॉकडाउन में गाँव में। कितना दिन रहे? 4 महीना तक रहा था यहाँ सर। अच्छा। 4 महीना पूरा कोर्स यहीं ऑनलाइन किया था सर। अच्छा, ऑनलाइन कहाँ, बाहर से क्या था? नवादा से ही सर। वो जो कोचिंग चलाते हैं उनका ऑनलाइन? यस सर। अच्छा, और किन्हीं को कोई ऐसा गुरु रहे हों जिनको आप धन्यवाद कर सकते हैं, जो रियल में आपको मदद किए हों? ऐसे तो प्रोफेशनल होते हैं ज़्यादातर गुरु जी, तो ऐसा जो गुरु जो इमोशनल भी मदद करते हैं, ऐसा कोई है? मैं जब 10th दिया था सर, कैरियर पॉइंट से दिया था, उनका काफ़ी योगदान रहा सर। वह एक तरीके से कहा जाए तो सब पूरा बेसिक जो है सर वही मेरे तैयार किए थे सर। अच्छा, जिनका नाम दिलीप सर कैरियर पॉइंट के डायरेक्टर है सर। अच्छा, बुनियादी शिक्षा आपकी कहाँ हुई, मैट्रिक से पहले वाला? मैट्रिक से पहले मैंने ECS स्कूल से दिया था सर, जो बगल में सर उत्क्रमित मध्य विद्यालय उपरा में सर, यही मैं 8वीं तक पढ़ाई किया सर। उसके बाद 2010 में मैं नवादा चला गया था सर। अच्छा, कन्हा स्कूल नवादा से ही लिया था सर। मैट्रिक परीक्षा वही दिया और इंटर KLS कॉलेज नवादा से ही दिया सर। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे दादाजी एक किसान है जो इसी गांव में किसानी करते थे, और मेरे दादाजी के तीन बेटे हैं, और वो भी जो कारपेंटरी का काम करते हैं। मेरे पिताजी भी चेन्नई में रहते हैं, फिलहाल अभी यहाँ अनुपस्थित हैं। मुझे काफ़ी कमी महसूस हुई इनकी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो भी काफ़ी खुश होंगे मेरे रिजल्ट को देखकर, और वो भी कारपेंटरी चेन्नई में फिलहाल है, और मेरी माता जी यही गृहिणी हाउस वाइफ है। पिताजी से बात हुई रिजल्ट आने के बाद? यस सर, बात हुई। तो क्या बोले? वो तो बोले काफ़ी खुश हुए वो रिजल्ट सुनकर कि मैंने जो चाहा था, मेरे जो जितना भी अपना सपोर्ट किया उस पर मैं खरा उतरूं, और ये उनकी उम्मीद थी, और उस उम्मीद पर मैं आज खरा उतरा हूँ, उनकी उम्मीद पर। अच्छा, और आपसे क्या उम्मीद जता रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? कुछ तो बोले होंगे? यस सर, वो कहें हमसे कि और इसी तरीके से अपना लक्ष्य को बनाते रहे, और इसी तरीके से अपना मेहनत जो है करते रहे, और एक नया मुकाम हासिल करें, अपने देश का सेवा करें इसी तरीके से, और वो चाहते हैं सर। माँ क्या बोली? मेरी माँ तो इससे पहले जब रिजल्ट सुनकर बहुत खुश हुई। वो चाहते थे कि इस मुकाम को जल्द से जल्द हासिल करे, और वो आगे चाहती है कि मैं UPSC करके देश को सेवा करूं, और यहाँ के जो इस गांव को जो मेरे सहपाठी है जो आगे परीक्षा देंगे उनको भी काफ़ी इनसे प्रेरणा मिले। अच्छा, तो आप ऐसे क्या करने को सोचे हैं आगे? मैं सर ग्रेजुएशन TU से करना चाहता हूँ, और UPSC क्रैक करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें कोई आर्थिक परेशानी? आर्थिक परेशानी तो होगी सर, लेकिन मुझे काफ़ी मैं बहुत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझसे आगे की पढ़ाई जो है वो संभालें। जो जमीन है कि नहीं, खेती बाड़ी तो कुछ? खेती तो बहुत कम है सर यहाँ। मेरे दादाजी का तो बहुत कम खेत है यहाँ सर, इस वजह से मेरे पापा जो है बाहर काम करते हैं सर, और मेरे अंकल भी सब बाहर लोग ही रहते हैं। अच्छा, 3 ठो मेरा बच्चा है, 2 लड़का हैं, 1 लड़की है। बच्चा लेके ला रहे हैं नवादा में, 13 साल से है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े हैं। जमीन उमीन कुछ भी नहीं है, जे है तीनों बच्चे हैं। पापा रहते हैं चेन्नई में, बड़ी मिस्त्री के काम करते हैं, ताकि मेरा बच्चा आगे बढ़े। चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़ के DM बन सकते हैं।